नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं और ऐसे में बीएचयू ने भी अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बीएचयू से बीए करना है, अगर आपको बीएचयू से बीकॉम करना है, अगर आपको बीएचयू से बीएससी के मैथ्स बायो या एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, या फिर आप बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो क्या आप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी और जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने होंगे, वो सारा कुछ बीएचयू ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता दिया है। जी हां दोस्तों, बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीए बीएससी बीकॉम के लिए, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आगे आपको इसी प्रकार की अपडेट मिले, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे बीएचयू ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 जारी कर दिया। दोस्तों, यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करती हैं, यानी कि उनकी क्या क्राइटेरिया है, कितने कोर्स है, उसमें कितने फीस है, पूरा स्ट्रक्चर जो है विश्वविद्यालय अपने जारी करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने क्या अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीए की, यानी कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो आप सब सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से आपको सेक्शन को चूज करना पड़ेगा, कौन से डोमेन जीटी जो भी आते हैं कैसे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहां पे आइए एक एक पॉइंट को आप समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा वरना गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है। बीएचयू आपसे क्या कह रहा है कि देखिए, बीए ऑनर्स अगर आपको बीएचयू से सोशल साइंस करना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चूज करना होगा सीयूईटी का फॉर्म भरते समय, वो बीएचयू ने बताया। देखिए यहां पे सेक्शन ए और सेक्शन थर्ड, यानी कि बीएचयू ये कह रहा है कि अगर आपको बीएचयू से करना, अगर आपको बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करना है, तो आपको लैंग्वेज में या तो आप इंग्लिश या हिंदी कोई एक, यानी कि हिंदी या इंग्लिश कोई एक ले सकते, कोई एक ऑप्ट करे, उसका टेस्ट दे और आप जीटी का टेस्ट दे। यानी कि बीएचयू ने केवल दो ही टेस्ट आपसे मांगे हैं, एक लैंग्वेज टेस्ट और एक जीटी का टेस्ट, और इन्हीं दोनों के मार्क्स पे, इन्हीं दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन जो है बीएचयू लेगा, इन्हीं दोनों के मार्क्स को बीएचयू कंसीडर करेगा। अब अगर हम बात करें साथ ही साथ जो आपका बीए एलएलबी, जो हमारे लॉ के स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप बीए एलएलबी ऑनर्स करना चाहते हैं बीएचयू से, तो क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बीएचयू ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं और आपको फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, बीएचयू ने बता दिया। देखिए यहां पर बीए एलएलबी ऑनर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, यानी कि सेक्शन ए में कहा है बीएचयू ने कि अगर भैया आपको अगर हमारे यहां से, यानी कि बीएचयू से अगर आपको बीए एलएलबी करना है ना, तो आपको इंग्लिश या हिंदी कोई एक लेना पड़ेगा लैंग्वेज में से। फिर आपको जो है आपको डोमेन स्पेसिफिक सेकंड्स में, यानी कि सेक्शन सेकंड में आपको लीगल स्टडीज चूज करना होगा फॉर्म भरते समय और उन्हीं के मार्क्स बीएचयू कंसीडर करेगा। उसके बाद आपका जो सेक्शन थर्ड है ना, वो जनरल टेस्ट है फॉर एडमिशन इन बीएचयू, यानी कि तीनों सेक्शन आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन सेक्शन ए से कोई एक लैंग्वेज, सेक्शन आपका जो बी है, सेक्शन जो आपका सेकंड है डोमेन में से आपको लीगल स्टडीज, और सेक्शन थर्ड जीटी आपको लेना पड़ेगा अगर आप बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं। अगर हम बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम में भी बीएचयू ने यह कह दिया कि भैया हमको लैंग्वेज नहीं चाहिए, बीएचयू केवल आपसे दो डोमेन मांग रहा है जिसमें आपका अकाउंटेंसी और बीएसटी है, और जीटी यानी कि जनरल टेस्ट मांग रहा है। अगर आपको बीएचयू से बीकॉम करना है तो आपको अकाउंटेंसी जो है टिक करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, और बीएसटी और जनरल टेस्ट, यानी कि दो ही सेक्शन बीएचयू ने मांगे हैं बीकॉम के एडमिशन के लिए, बीकॉम ऑनर्स के एडमिशन के लिए। बात करें हम बीएससी मैथ्स ग्रुप की, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की और बीएससी एग्रीकल्चर ग्रुप की, तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे बीएससी मैथ्स के हैं वो ध्यान देंगे, केवल बीएचयू ने सेक्शन सेकंड, यानी कि सेक्शन सेकंड का मतलब क्या है कि केवल डोमेन सब्जेक्ट ही बीएचयू ने आपसे रिक्वायर्ड किए हैं। कहने का मतलब क्या कि आपको 3 डोमेन लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 डोमेन। अगर मान लीजिए कि आप बीएससी मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके डोमेन में जो है पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका रहेगा डोमेन में, अगर आप इन तीनों का पेपर दिए रहेंगे सीयूईटी में, तभी बीएचयू उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे बीएचयू आपका एडमिशन लेगा। वही अगर हम बात करें बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की, तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स ग्रुप में बीएचयू ने कहा है कि आपको, यानी कि उनको क्या चाहिए, पीसीबी, यानी कि फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि बीएचयू को आपसे सेकंड यानी कि डोमेन ही मांग रहा है। बीएचयू ने बीएससी के लिए जीटी और लैंग्वेज हटा दिया है। मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो पीसीएम, अगर आप बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं बीएचयू से तो पीसीबी, आप सीयूईटी के फॉर्म में जो है भरेंगे और उसी के मार्क्स के बेस पे बीएचयू आपसे एडमिशन ले लेगा। अगर हम बात करें हमारे बीएससी एजी के जो बच्चे हैं, जो बच्चे बीएससी एजी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से 12th में, अगर आपका बायोलॉजी रहा है, बायोलॉजी स्ट्रीम रहा है, या अगर आपका एग्रीकल्चर स्ट्रीम रहा है, तो तीनों को ही बीएचयू ने यहां पे छूट दे दिया है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप बीएससी एजी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। बीएचयू ने यहां पे आपको 3 ऑप्शन दिया है कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो बीएचयू के लिए आप क्या करेंगे कि या तो आप पीसीएम यानी कि पीसीएम डाल दीजिए, तभी भी आप बीएससी एजी में एडमिशन ले लेंगे, या फिर आप जो है पीसीबी अगर है तभी भी आपको बीएससी एजी में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको बीसीए यानी कि एबीसी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो भी है तो भी आप बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सभी स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिए गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है मैथ स्ट्रीम से है, बायोलॉजी स्ट्रीम से है या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो आप बीएचयू से बीएससी एजी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे। फॉर्म भरते समय आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आप बीएससी एजी मैथ बायो या बीए या बीए बीकॉम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे कोर्सेज के डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमारे कोर्सेज भी चलते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद।